बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन मालिक सोदरवी सोदरा तहसील वज़ीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज सरवर टीवी ऑन यूट्यूब। इस वक्त मैं मौजूद हूं मकतब कमाली नज़्म बैगनडा सोदरा में। आज मुझे कई दोस्तों की अहबाब की कॉल्स आई, मेरी कुछ वीडियोस और फेसबुक पे पोस्टें आई थी। आलमी वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, कोरोना वायरस, उससे हिफाजती इक़दामात और अपने बचाव के सिलसिले में आप जो इक़दामात कर सकते हैं, जो ग़िज़ाई दवाएं अपनी कुफ्ते मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने कुछ नुस्ख़ाजात शेयर किए थे, कुछ कावाजात शेयर किए थे, तो उस हवाले से लोगों ने मुझे कॉल्स की कि बेशुमार लोग जो हैं वो इस वक्त अमराज़े मैदा, अल्सर, एच पैलोरी और हेपेटाइटिस बी सी या जाइनस वगैरह में, काला यकान वगैरह में मुब्तला हैं। तो उन अमराज़े मैदा और अमराज़े जिगर और अंतड़ियों के अमराज में मुब्तला मरीज जो है वो ज़ाहिर बात है कि अपनी कुफ्ते मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझे कहा कि रहनुमाई करें। इस सिलसिले में मैं ये ख़ुसूसी तौर पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कुफ्ते मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अमराज़े जिगर, तमाम जिगर के अमराज, तमाम मैदे के अमराज, जो खुश्की, अक्सर अमूमी तौर पर जो अमराज जिगर के अमराज होते हैं या मैदा के अमराज होते हैं, अक्सर गरम खुश्क, खुश्क गरम, खुश्क सर्द, ये ज्यादा मिजाजों में होते हैं। बिलखसूस खुश्क गरम और गरम खुश्क मिजाज में मैदे में अक्सर तजाबियत, गैस, कब्ज, एच पैलोरी वगैरह जो है एच पैलोरी की वजह से होता है। ये अमूमी तौर पर खुश्क गरम मिजाज में, बाज़ औक़ात गरम खुश्क में भी हो जाता है। यरकान, काला यरकान, जिगर सुकड़ना, जिगर के जितने दूसरे मसाइल हैं, एलेक्ट्रीज वगैरह का बढ़ जाना वगैरह, और इसके अलावा फैटी लीवर वगैरह, हेपेटाइटिस बी सी, ये सारी जो अमराज़ हैं ये हो जाती है ज़्यादातर खुश्क गर्म और गर्म खुश्क दोनों में। तो ऐसी सूरत में जब गर्म खुश्क और खुश्क गर्म ग़िज़ाएं और दवाएं इस्तेमाल की जाएंगी कुफ्ते मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, तो लाज़मी तौर पर मैदा और जिगर के अमराज़ जो है उनमें शिद्दत आ जाएगी। तो ऐसे मरीजों ने मुझे कॉल की हम क्या करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, उनके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर यह नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। तिब्बे यूनानी का इंतहाई आसान नुस्खा, बेमिसाल नुस्खा, आपको इंशाअल्लाह ताला छाती के अमराज से भी महफूज रखेगा, आपके मैदे को भी दुरुस्त करेगा, आपके जिगर को भी दुरुस्त करेगा और बेहतरीन रहेगा। आपने क्या करना है कि आपने हल्दी साबुत लेनी है, जितनी भी लेनी है, सौंफ और मुलट्ठी, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये तीनों चीजें बराबर वजन लेके बारीक पीस लें। इसका अगर कावा बना के इस्तेमाल करना है तो आधी चम्मच का 1 कप में कावा बनाएं और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के वो आप मौसम की नोयत से, अगर गर्म इलाके में आप हैं तो फिर आप वैसे ही पी लें इसको ठंडा सा करके। अगर आप ठंडे इलाके में हैं तो इसको नीम गर्म करके पिए। और अगर आप इसको कावा नहीं पीना चाहते तो सिर्फ आप आधी चमची खाने से पहले या खाने के 1 घंटे बाद वैसे इसको खा लें, तो आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल करम से आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी, मैदे और जिगर के अमराज को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। और इसके साथ साथ आप जो है वो वबाई अमराज जो इस वक्त बिलखसूस सीना के हवाले से आलमी वबाई मर्ज जो है इस वक्त फैली हुई है, आप सबको पता है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला उससे भी आपको महफूज रखेगा। तो इसके अलावा दूसरी गुजारिश ये है कि आप अगर किसी मुआलिज के ज़ेरे इलाज हैं, किसी अपने डॉक्टर के ज़ेरे इलाज हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के मशवरा के साथ नुस्खा इस्तेमाल करना है। अपने आप मेरा बताया हुआ ये नुस्खा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अपने मुआलिज के साथ, तबीब है तो उससे मशवरा करें, अगर डॉक्टर है तो उससे मशवरा करें, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उससे मशवरा करें। उससे मशवरा करने के बाद फिर आप ये जो है
इस्तेमाल नुस्खा कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से अमराज मैदा और अमराज जिगर के मरीजों को इन हालात में इसकी इजाजत नहीं, अपने मुआलिज के मशवरे के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यूनानी का बेजर नुस्खा है मुलट्ठी, हल्दी, सौंफ, तीनों चीजें खालस लेनी है, बारीक पीस लेनी है, आधी आधी चम्मच दिन में 3 दफा लेनी है। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।